ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो आपका होगा बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, और क्या होगा बहुत बड़ा नुकसान, और क्या आपको करवाना है, और कैसे दाखिल खारिज अगर आपको रिजेक्ट कर देता है बार बार, तो कैसे पूरा करवाना है और कैसे अब आपका पूरा होगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर में दाखिल खारिज भी आपका पूरा हो जाएगा पूरा प्रक्रिया। ठीक है, उसके लिए तो कोई भी अप टू डेट आया हो, आपको तो पता ही हो कि कहीं से भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया हो तब, चाहे बिहार सरकार का आदेश आया हो तब, ठीक है, चाहे मंत्री दिलीप जायसवाल जी का जो हो गया आदेश आया हो तब, उससे आपको बचना कैसे है। आखिर जो नियम वहाँ से लागू किया है उसको आपको पालन करना कैसे है, तो इस प्रॉपर आपको वीडियो देखना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अप टू डेट के माध्यम से हम बताते हैं। दाखिल खारिज नहीं कराए तो होगा बहुत बड़ा नुकसान, नया नियम 2025 जानिए जरूरी दाखिल खारिज न्यू रूल्स। बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम 2025 के तहत इस प्रक्रिया को और अधिक प्रदर्शित और कुशल और अच्छा बनाया है। ठीक है, इसके तहत इस प्रक्रिया और अधिक प्रदर्शित कुशल और संबंध में बनाया गया है और यह नया नियम जमीन मालिकों के आवेदकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लंबित मामले में कमी आने वाली उम्मीद है और प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस नए नियम के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज पर परिमार्जन के लिए आवेदन करने वाले को अब केवल 30 दिन का ही समय मिलेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे इस निर्धारित समय के भीतर सुधार करना होगा। यह नियम विशेष रूप से उन रैयतों पर लागू होगा जिनका दाखिल खारिज या परिमार्जन में त्रुटियां पाई जा रही है, मतलब कमी आता है। ठीक है, कमी आता है। दाखिल खारिज क्या है? दाखिल खारिज यह रजिस्ट्री है, अंग्रेजी में उसको मोनिटेशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन स्वामित्व बदलाव और दर्ज किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो यह उससे विरासत में मिलती है तो उसे जमीन का कानूनी रूप से मालिकाना हक दर्ज करवाना होता है। इस प्रक्रिया के तहत नए मालिक को नाम पर जमीन की रसीद काटनी शुरू होती है ताकि वह सरकार को भूमि पर लैंड टैक्स अदा कर सके। दाखिल खारिज नया नियम 2025 एक नज़र में दाखिल खारिज न्यू रूल्स 2025 अल्ट क्लाइन। दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है? दाखिल खारिज करवाने से जमीन कानूनी स्वामित्व आपके नाम पर दर्ज हो जाता है। यदि आपने जमीन खरीदी है और उसका दाखिल खारिज नहीं करवाई है तो भविष्य में कानूनी सदस्यों का सामना करना पड़ सकता है। बाई चांस अगर वो ज़मीन आपका रद्द भी हो सकता है, जिसका ज़मीन है जिससे आप खरीदे हुए हैं उसी के नाम से भी हो सकता है। बात समझ गए? रसीद कटवाने में दिक्कत और ज़मीन मालिकाना इंक साबित करने में परेशानी होगी। बात समझ गए कि हाँ, ये अगर कोई ज़मीन पर कब्जा कर दिया तो वो खाली अगर आप केवाला दिखाइएगा तो केवाला के अब उतना मायने नहीं किया जाता है जितना दाखिल खारिज होना चाहिए, आपके नाम से जमाबंदी होना चाहिए। बात समझ गए? विक्रेता द्वारा जमीन को किसी और के बेचने और खतरा, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जमीन का स्वामित्व आपके नाम पर सही तरीके से दर्ज हो जाए। दाखिल खारिज के प्रक्रिया में बदलाव। नए नियम के तहत दाखिल खारिज के प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। समय सीमा के निर्धारित आवेदकों को अब त्रुटियों के सुधार करने के लिए केवल 30 दिन के समय दिया जाएगा। ठीक है, और दाखिल खारिज के लिए आपको अपना ज़मीन का मोबाइल से ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, दाखिल खारिज के लिए आप अपना ज़मीन का मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करिएगा, तो इसके लिए जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे बनाए, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, जहां पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा कि ज़मीन का परिमार्जन कैसे करिएगा, ज़मीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे कीजिएगा, ज़मीन का ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे कीजिएगा। जितना भी काम होता है ना वो टोटल चीज़ आप मोबाइल से कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका कुछ आईडी होता है बनाना कि आईडी अगर कैसे बनाइएगा सरकारी वेबसाइट का, वो भी हम बताए हुए हैं। बात समझ गए? समय अब त्रुटियों के सुधारने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी किए तो डिजिटल बना दिया गया है जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। स्वलित आविष्कार निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वयं स्वीकृत हो जाएगी। अगर
अगर 30 दिन से अगर टाइम आप ज़्यादा अगर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, बीच में आपको स्टेटस चेक करते रहना है कि हमारा दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन आप किए हुए थे वो कहाँ तक आखिर गया है। दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज रूल्स, अब क्या दस्तावेज लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने में, ये हम आपको बता देते हैं। ज़मीन का रजिस्ट्री की प्रति आधार कार्ड, बात समझ गए, ज़मीन के रजिस्ट्री की प्रति आधार कार्ड और ज़मीन कार्ड आधार कार्ड के जमाबंदी कैसे लिंक करना है आपको मोबाइल से, अपना ज़मीन का आधार कार्ड जो चीज़ इसमें कह रहा है उसको कैसे लिंक करना है, इसको बारे में ना हम पहले ही बता दिए हुए हैं, जहाँ से जाकर आप अपना आधार के जमाबंदी आधार मोबाइल से लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। जिसके बाद पैन कार्ड, फोटो, पहचान पत्र और बैंक के पासबुक की कॉपी, बात समझ गए। ज़मीन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। ऑनलाइन दाखिल खारिज के प्रक्रिया में ऑनलाइन खारिज मतलब प्रक्रिया क्या है, खारिज ऑनलाइन करने के बारे में बता रहे हैं। नए नियम के तहत दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। एक पोर्टल पंजीकरण पर सरकार की राज्य में भूमि सुधार विभाग के अधिकारी के वेबसाइट पर कैसे जाना है ना, उसके लेकर हम वीडियो बना दिए हुए हैं। जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, वहाँ पर आपको जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट में जाइएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जहाँ पर आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। अपना आपका ज़मीन का दाखिल खारिज मोबाइल से करना कैसे है, ठीक है, इसके बारे में पूरा एकदम बढ़िया से अच्छा तरीक़ा से हम बताए हुए हैं कि आसानी से आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई भी कर लीजिएगा और उसका स्टेटस भी चेक करते रहिएगा। ठीक है, आरा में दाखिल खारिज को लेकर आई बड़ी समस्या, कार्यालय का चक्कर लगाकर किसान हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान। कार्यालय में कर्मियों के मनमानी के कारण किसानों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैं मान के चलिए आरा हो गया, आरा में मान के चलिए अगर ब्लॉक कर्मचारी तो कहीं भी जाइए वैसा ही मनमानी करता है, अगर बेगर घूस के तो आपका कोई काम नहीं करेगा, बात समझ गए। सबसे पहले अगर मान के चलिए आप कुछ जानकारी आदमी है तो आप जाइएगा तो आपको क्या कहेगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये हफ्ता में, तो कहेगा कि डोंगल काम नहीं करता है, तो सरवल काम नहीं कर रहा है, आपको तरह तरह का बहाना लगाएगा। आखिर वो बहाना किस लिए लगाता है, वो बहाना इसलिए ही लगाता है कि वो हमको चुपे चापे कुछ पैसा दे दे, और वो भी वो पैसा अपने खुद से नहीं लेता है, बात समझ गए, खुद से नहीं लेता है, साथ में कोई दूसरा लड़का उड़का रखा रहता है कि जो बीच में जो दलाल होता है ना उसको रखा रहता है। बल्कि ना आप घूस भी दीजिएगा तो वो खुद नहीं लेगा, कोई ब्लॉक के सीईओ है, कर्मचारी है, वो खुद अपने हाथ से नहीं लेगा, क्या करेगा, भेजेगा साथ में कोई दूसरा लड़का का। और वैसे में क्या करता है, बहुत सारा ऐसा भी आदमी होता है कि क्या करता है, मजबूरी रहता है भाई, काम करवाना है और मजबूरी बस कोई आदमी दे भी देता है। अभी हालांकि घूसखोरी के मामला के लेकर ना हमको बहुत कमेंट आया हुआ है यूट्यूब पर कि कोई काम करवाने के लिए जाते हैं तो घूस मिलता है, लेकिन हम हर एक वीडियो में घूस लेता है, लेकिन हर एक वीडियो में हम एक वो भी वीडियो बना दिए हुए हैं जहां पर हम आपको ये भी बताए हैं कि अगर आपको कहीं पर अनर्थ अगर घूस आपसे लिया जा रहा है तो आपको उस नंबर पर कंप्लेन कंप्लेन करना है। लेकिन आप लोग कंप्लेन कहाँ करते हैं, कंप्लेन आखिर करिएगा, आखिर विभाग के पास ये बात कैसे पहुंचेगा कि वहाँ पर घूसखोरी का मामला बढ़ा हुआ है। तो या तो आप क्या करिएगा, कंप्लेन करिएगा तब, या तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं घूसखोरी के ऊपर उस वीडियो के शेयर कीजिएगा, जब भी ना वहाँ पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर घूस लिया जाता है, तब ना आपका अंचल के ऊपर जाओ, जो भी आपका ब्लॉक का कर्मचारी होगा चाहे उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा कि पैसा तू किस लिए ले रहा है, बात समझ गए। अब चलिए आगे बताते हैं। कार्यालय में कर्मियों की मनमानी के कारण किसानों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान को दस्तावेज के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दाखिल खारिज को लेकर किसान परेशान हो रहा है। तो दस्तावेज की एक बात और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक बार ना जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं कि ऑनलाइन आप दस्तावेज कैसे निकालिएगा। ऑनलाइन के वाला हो गया, रजिस्टर 2 हो गया, ओरिजिनल खतियान हो गया, कैसे निकालिएगा। तो एक बार वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। आपका ऑनलाइन मोबाइल से ही निकाल लीजिएगा, इसके लिए उतना परेशान भी होने का ज़रूरत नहीं है, बात समझ गए। अब जिसके बाद हम आपको बताते हैं, अब देखिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसानों का दफ्तरों का चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन दाखिल खारिज को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। कई आवेदन को
ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट हो गया है। अब वह दफ्तर के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। किसानों के ने कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। बात समझ गए। सबदंदा सुब्त और अगिलवान आरा न्यू हो गया। बात समझ गए। बिहार सरकार के लाखों निर्देश के बाद कर्मियों की मनमानी का कारण आरा के हजारों किसानों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर है। यहाँ अधिकारी कर्मियों की लापरवाही के कारण इसका समुचित लाभ आवेदक को नहीं मिल पा रहा है। जो लाभ सब होता है वो नहीं मिल पा रहा है। दाखिल खारिज में आई बड़ी समस्या। अंचल में ऐसे कई मामले जिसमें किसी का काम चंद दिनों में कर दिया गया है और तो कोई महीने से कार्यालय का चक्कर लगाने पर भी मजबूर हो गया है। विशेष अगवा में ऐसे सैकड़ों आवेदन जिन्हें दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन तो किया था पर किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है। बात समझ गए। तो एगो और बात हम आपको बता देते हैं। दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का कारण, इसका कारण के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। 1 मिनट हम आपको दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का भी कारण बता देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दाखिल खारिज अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते होइएगा और रिजेक्ट कर देता होगा, तो उसका एक ये भी कारण होता है। एक बार ज़मीन को आप फिर से दाखिल खारिज करिएगा। एक बार हम जैसे आपको बताते हैं वैसे आप कर देखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन से ही आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आप ज़मीन किससे खरीदे हुए हैं, अगर बाई चांस दाखिल खारिज करना है ना, तो आप जिससे ज़मीन खरीदे हुए हैं ना, साथ में उसका आपको पास आपका अपना केवाला तो है। बहुत आदमी का अपना केवाला लगाते हैं, लेकिन उसका ना केवाला उसका भी लीजिए। अगर उसके पास केवाला है तो उसका खतियान है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं ऑनलाइन करना, और उसका भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिए। तो हो सकता है आपका रिजेक्ट ना करे। और बाई चांस वो सब भी आप दिक्कत नहीं कर रहे हैं, आपका सब कुछ क्लियर है, फिर भी अगर मान के चलिए रिजेक्ट हो रहा है तो उसका कारण है, अगर मान के चलिए पैसा कहीं तक आप नहीं वहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, इसका कारण भी रिजेक्ट हो जाता है बहुत जगह। और पैसा के मांग भी करता रहता है, उसके कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। और पैसा देने के बाद भी आपका अगर रिजेक्ट हो रहा है तो समझिए कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। उस टाइम में आपको क्या करना है, उसका खतियान हो तब, चाहे रसीद हो तब, जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उसका खतियान रसीद हो गया और केवाला, उसको भी एक बार आप साथ में लगाइएगा। अब 30 दिन के अंदर भी आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाइएगा ना तो ज़मीन का सभी कागज़ निकाल लीजिएगा। दाखिल खारिज आवेदन की तथा पर किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, उसका नकल लेने के लिए लोग महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। और अहले गांव की निवासी प्रभावती देवी कंचन देवी ने बताया है कि उनका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट हो गया है। यह उनके रिजेक्ट का कागज़ का नकल देने का लिए क्लर्क द्वारा पैसा की मांग की जा रही है। बात समझ गए। नकल के कागज़ देने के लिए आपका ज़मीन का कोई भी नकल निकालना है ना, बात समझ गए। अगर आपका ज़मीन का कोई भी नकल निकालना है ना, तो जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। हर एक चीज़ आप मोबाइल से थोड़ा मेहनत करिएगा ना, तो मोबाइल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। कहीं चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा आदमी है जिसको पता ही नहीं है। वही करवा सिंह गाँव निवासी हरिशंकर सिंह ने बताया कि किन नजराना देने पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनका अभी तक नकल नहीं दिया गया है। और इस संबंध में जानकारी लेने के लिए अंचल अधिकारी के मोबाइल नंबर तक भी दिया हुआ है, ठीक है। जो अंचल अधिकारी का मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। अंचल अधिकारी के मोबाइल नंबर तक भी दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट में हम नंबर भी लगा देते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। सेक्टस ने नापेगी भूमि संबंधित मामले में, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट में हम पूरा नंबर नहीं लगाएंगे, कहला कि पूरा किसी का नंबर लगाने का अलाउड नहीं तो चलिए लगा देंगे आप लोग के लिए। अगर हमको रिस्क खेलना होगा ना, यूट्यूब हमको अगर वीडियो के डिलीट कर देगा, लेकिन मजबूरी है, हम नंबर लगा देंगे
कि ऐसा ऐसा भी मामला चल रहा है। देखिए उसका नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई पर उसने संपर्क नहीं हो सका। रोहतास में नापेगी भूमि संबंधित मामले में खराब प्रदर्शन करने वाली अधिकारी जिले में आम लोग के लिए दाखिल खारिज कराना एक बड़ी समस्या है। आरोप है कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी मनमानी करते हैं और आम धारणा और हो है कि बिना कुछ लिए दिए तो दाखिल खारिज हो रहा ही नहीं है, परिमार्जन हो रहा है। इन शिकायतों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन के अब सख्त और खया खतियार किया जाए। अब ऐसे सीओ पर कार्रवाई तय है। सीओ को लगाई फटाकर। और गत दिनों में राजम कर्मियों ने समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस ई माफी में लापरवाही बरतने वाले सीओ को फटाकर लगाई है। और वरीय अधिकारी ने के अनुसार कार्य में मनामानी करने वाले सीओ को अलावा राजम कर्मियों और राजस्व पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात समझ गए। अगर कोई मानामानी करता है तो हम आपको एक वीडियो में ये भी बता दिए हुए थे ना कि ज़मीन से संबंधित कोई भी अगर मैटर है तो जाइए आप अपना कहाँ पर जिला में जनता दरबार लगता है, ठीक है, जनता दरबार लगता है, वहाँ पर आपका फ्री में ज़मीन से मैटर एक दिन खाली ज़मीन से ही मैटर सॉल्व किया जाएगा शुक्रवार के शुक्रवार, ठीक है। आपका ज़मीन से रिलेटेड कोई भी मैटर है फ्री में वहाँ से सिर्फ DSP के आधार से आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। जिला अंचल में दाखिल खारिज के मामले में अधिक संख्या लंबित है, वहाँ जांच कराकर इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी गई है। हालांकि गलत 21 दिनों में कुछ अंचलों ने इन मामलों के निष्पादन में तेजी दिखाई है। विभाग के सूत्रों के अनुसार इन वर्ष जिला में गत 1 जनवरी से 21 जनवरी तक चले रहने 21 जनवरी तक दाखिल खारिज 868 परिमार्जन प्लस के और 95 जैसे में 14, ठीक है, 14 परिमार्जन प्लस लेफ्ट और अप टू डेट के मन के 2195 ई माफी के मामला और 556 मामला का निष्पादन किया गया है। बात समझ गए। और सहरा अंचल के सासाराम अंचल का सबसे खराब प्रदर्शन पर ये अधिकारी समीक्षा के दौरान यह बताया गया है कि बिल्कुल अंचल द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई अंचल में लापरवाही साफ देखी जा रही है। जिला अंचल द्वारा खराब प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनमें सासाराम, करगहर और ये हो गया दिनरा और शिव सागर और हो गया चेनारी और करकाट हो गया और हो गया डिहरी अंचल में शामिल है। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन अंचल सासाराम की है। बात समझ गए। इससे पहले सासाराम अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। यदि इनके कार्य में सुधार नहीं होती है तो कार्रवाई के लिए विभाग को भेजा जाएगा। समीक्षा पाया गया है कि मापी के मामले को भी सीओ का स्तर पर काफ़ी देरी हो रही है, जमीन नापी के लेकर भी, ठीक है। बात समझ गए। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। और साथ में अगर आपको ज़मीन से लेकर चाहे सरकारी कोई भी काम से लेकर कौन आपका मैटर फंसा हुआ है तो आप कमेंट करिएगा, तो उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो और जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद करें।